हेलो एवरीवन, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर, जिसके अंदर मैंने आपको इसके थ्योरी पार्ट कवर किया था, जिसमें सबसे पहले जो पॉइंट हमने डिस्कस किया था दैट वाज कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या होती है इफ द एंड पॉइंट्स आर गिवन, if the point A is given as x1 y1 z1 and point B is given as x2 y2 and z2, then the distance between the two points AB is written as under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square plus z2 minus z1 whole square. Correct? The second thing is कि अगर कभी दो पॉइंट दिए हुए हैं और आपको उनको सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करना है, तो अगर मैं इंटरनल डिवीजन की बात करूं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1 z1 एंड पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 y2 एंड z2. सो अगर मैं एक पॉइंट r कंसीडर कर रहा हूं जो कि उस सेगमेंट को पर्टिकुलर रेशियो m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो x जो है पॉइंट r का जो पॉइंट r जो है रिटन एज एक्स वाई जेड, तो x इक्वल्स टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन. सेम फॉर y, एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन. सेम फॉर z, एम जेड टू प्लस एन जेड वन अपॉन एम प्लस एन. एंड फॉर एक्सटर्नल डिवीजन रिप्लेस प्लस बाय माइनस, सो यू विल गेट द पॉइंट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट r. करेक्ट? तो ये जो है ये चीज़ हमने कंप्लीट की थी यहाँ तक. तो आज के लेक्चर में और मैंने कुछ क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस कराए थे. थर्ड थिंग अबाउट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल, अगर कभी तीनों वर्टेक्स दिए हुए हैं तो सेंट्रॉइड कैसे लिखते हैं, तो उसके बाद के कुछ और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है, और आज हम ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट करेंगे. देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है कि फाइंड द लोकस ऑफ अ पॉइंट. ठीक है, किसी पॉइंट का लोकस बताना है. The sum of whose distances from this and this is 10. अब भाई अपने को पता है ना, लोकस हमेशा एक मूविंग पॉइंट का निकालते हैं. देखो ये बेसिकली मैंने प्रीवियस लेक्चर में बोला था कि ये जो चैप्टर है इसमें केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है. तो आप जो फॉर्मूले, जो 3-4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, उनका कॉन्सेप्ट समझें, डिटेल्ड कि उनका अप्रोच क्या है, ठीक है, क्यों आप वो चीज़ लिख रहे हो, और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी नहीं है यहाँ पर. तो ठीक है, लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं और लिमिटेड क्वेश्चंस हैं. तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द लोकस. अब लोकस जो है वो हमेशा एक मूविंग पॉइंट का निकालते हैं. द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम 1 0 0 एंड -1 0 0 इज इक्वल टू 10. तो किसी पॉइंट का लोकस जिसका दो डिफरेंट पॉइंट से डिस्टेंसेस का सम जो है वो 10 दिया हुआ है. करेक्ट है ना? तो कुछ इस तरह से कह रहा है वो, जैसे लेट से कि द पॉइंट P जिसके लोकस अपने को निकालने हैं वो आपने मान लिया एक्स वाई जेड. तो लेट द पॉइंट P बी, लेट द पॉइंट P बी एक्स वाई एंड जेड. एक पॉइंट जो है वो दिया हुआ है एक्स वाई जेड. इस पॉइंट से दो डिफरेंट पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, तो एक पॉइंट A दिया हुआ है, पॉइंट A इज 1 0 0 and the another point B is -1 0 0, -1 0 and 0. ठीक है, तो locus of the point, the sum of whose distances from, है ना, distances from this point and from this point is equals to 10. तो मैं ज्वाइन कर रहा हूँ P2A, ठीक है ना, और मैं ज्वाइन कर रहा हूँ P2B. तो उसने बोला है PA प्लस PB, ये बोला है 10. तो PA क्या होगा, अंडर रूट ऑफ दिस, अंडर रूट ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस PB क्या दिया हुआ है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर. ठीक है, ये बराबर दिया हुआ है 10. करेक्ट? क्या ये बराबर दिया हुआ है 10. तो अब अपने को ये चीज़ दी हुई है. अब उस
पॉइंट का लोकस लिखना है तो आपको रिलेशन बनाना है एक्स वाई और जेड के बीच में। तो अगर मैं इस चीज़ को इधर ले आता हूँ तो क्या आएगा, देखो अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको आप लिखोगे tan माइनस अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है ना, ऐसा लिखेंगे। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ अगर आप, ठीक है ना। सम ऑफ द स्क्वायर्स तो नहीं लिखा हुआ है कि नहीं, सम नहीं लिखा हुआ है, करेक्ट, कुछ इस तरह से ही लिखा हुआ है। तो देखें, तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करता हूं तो क्या आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना ये क्वेश्चन, दोनों तरफ स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा, x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा 100 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मतलब x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा कुछ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए बी 2 इंटू टेन अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इज इट करेक्ट? तो वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कैंसल्ड आउट। नाउ इफ आई ओपन दिस स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x इज इक्वल्स टू 100 प्लस x स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x माइनस 20 अंडर रूट x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, कुछ ऐसा। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन ये आपस में कैंसल्ड आउट, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, है ना। तो इसको इधर ले आओ यार, है ना, इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, देखो 20 अच्छा, ये 2x इधर भी है ना, तो आप एक काम करें, ये एक तरफ ले जाओ तो ये हो जाएगा 4x, है ना, 4x। तो इसको लिख लो 20 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसको मैंने इधर लिखा, इधर ले आया, ये माइनस का 2x और ये माइनस का 2x उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 4x, ये बराबर चल रहा है 100 के, ऐसा सही है। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 5 ज़ा 20 अंडर रूट दिस, तो ये हो जाएगा x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का, अच्छा इसको इधर ही रख दो, है ना, इसको इधर ही रख लो बराबर, ठीक है। 4 से डिवाइड कर दिया तो ये x प्लस 25 हो जाएगा, कि मेरी बात समझ में आई, ये 4x इधर ही ले आएंगे तो 4 से डिवाइड करें तो x प्लस 25 हो जाएगा। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ फिर से स्क्वायर करें, तो इधर कितना आ जाएगा, इधर आ जाएगा 25 और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, देखो ध्यान से, x स्क्वायर प्लस वन प्लस 2x, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा लिखा। और इधर कितना आएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 625 2ab 50x, ये बन गया अपना, ठीक है ना। तो जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो देखो क्या इक्वेशन बनेगी, वो इक्वेशन फाइनली वही मेरा आंसर होगा। और जैसे ही मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये 25x स्क्वायर और माइनस का x स्क्वायर इज 24x स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 24x स्क्वायर। और देखो ये y, ये 25y स्क्वायर अकेला ही आएगा ना, 25y स्क्वायर इज सिंगल है, 25y स्क्वायर, नाउ 25z स्क्वायर प्लस प्लस 25z स्क्वायर, ये आ गया। अब देखो क्या होगा, ये जो 2x वाले टर्म इधर आ रहे हैं ना, तो 25 2 ज़ा 50x गेट्स कैंसल्ड आउट। नाउ
एक टर्म और बचा 25 कांस्टेंट। तो 25 जो है अगर मैं इस तरफ ट्रांसफर करूं तो 625 माइनस 25 इज 600 है ना, ये कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा। तो इधर ले आओ तो माइनस का 600 ये बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ द पॉइंट। जो पॉइंट दिया था उस पॉइंट के लोकस की इक्वेशन जो है वो आपको ये मिल जाएगी। तो लोकस इज नथिंग बट द सिंपल, ठीक है, सिंपली क्या है कि एक मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना है अपने को, और वो पॉइंट जो है कुछ इस तरह से होगा कि उसका ज्योमेट्रिकल कंडीशंस अपने को पता होंगी। तो बस वही अप्लाई करना और सॉल्व करना है। तो नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो इन विच द प्लेन x minus 2 by plus 3z is equals to 17 divides the line joining the points। ठीक है, द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो मैंने जब ये आपको एक चीज़ लिखा दी होगी, ये बता दिया था कि जब भी कभी हमें अगर रेशियो गिवन नहीं है कि वो जो पॉइंट जो दिए हुए हैं वो पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये नहीं पता है तो हम क्या करते हैं कि वो जो रेशियो है वो आप लैम्डा रेशियो 1 और के रेशियो 1 के टर्म्स में लिखते हो। उसका रीज़न क्या है कि कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि है ना, और जैसे लैम्डा आपका पैरामीटर है, लैम्डा रेशियो 1 मान रहे हो, तो लैम्डा अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप बोलते हैं कि ये जो है वो इंटरनल डिवीज़न है। लैम्डा अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम बोलते हैं कि वो एक्सटर्नल डिवीज़न है। तो मैंने बोला कि द पॉइंट्स, ये जो है ना, जो प्लेन दिया हुआ है अपने को, प्लेन से घबराना नहीं है यहाँ पर, क्योंकि कॉन्सेप्ट है वो केवल इसका ही लग रहा है, तो मैं उसका क्या रोल है वो बताता हूँ मैं आपको। तो जैसे जो भी लिखा हुआ है प्लेन x माइनस 2 बाय प्लस 3z इक्वल्स टू 17, ये क्वेश्चन आप प्लेन हम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होती है, पर यहाँ पर सच इससे कोई अभी आप वो नहीं है, ये कुछ दिया हुआ है। ठीक है, इन जनरल पॉइंट बोलता है पर यहाँ प्लेन बोल दिया है, तब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लास 12th में जब हम देखेंगे 3D ज्योमेट्री तो वहाँ पर हम देखेंगे डिटेल में।
डिवाइड्स द ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। अब जो पॉइंट है लेट प्लेन डिवाइड्स the line joining the points -2, 4, 7 and 3, -5, 8 in the ratio लैम्डा रेशियो 1। ठीक है, लैम्डा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। तो ठीक, अब वो पॉइंट जो है वो x जहाँ पर कट कर रहा है वो पॉइंट XYZ मान लेते हैं। तो XYZ होगा क्या, x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो x बराबर होगा m1x2 यानी कि लैम्डा इंटू 3 प्लस 1 इंटू -2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा y बराबर होगा लैम्डा इंटू -5 प्लस 1 इंटू 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, कॉमा z बराबर होगा लैम्डा इंटू 8 प्लस 1 इंटू 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1। अब आपको क्या करना है, ये XYZ, ठीक है, ये पॉइंट कहाँ लाई करेंगे, बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। अगर वो कोई प्लेन जो है, मानो प्लेन कैसा है, ये ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा मान लेते हैं, कुछ लेट से ये कोई प्लेन है। अब ये प्लेन अगर किसी ये कट कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो पॉइंट जो होगा उस प्लेन पे एग्जिस्ट करेगा। आपने को प्लेन की इक्वेशन दे रखी है तो ये पॉइंट उठा के प्लेन में रख दो, है ना, पुट द पॉइंट इन द प्लेन। तो क्या हो जाएगा, x - 2y + 3z = 17, x - 2y + 3z = 17। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है ना, x - 2y + 3z = 17। अब x की वैल्यू क्या है, 3 लैम्डा - 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा - 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा - 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, यही है। यहाँ है -5 लैम्डा + 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1, -5 लैम्डा + 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1 प्लस 3z। z की इक्वेशन क्या है, z क्या लिखा हुआ है, 8 लैम्डा + 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 8 लैम्डा + 7 अपॉन लैम्डा प्लस 1 = कितना, 70। ठीक है, तो एक बार रीचेक कर लेते हैं। 3 लैम्डा - 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस का 5 लैम्डा + 4 अपॉन लैम्डा प्लस 1। ठीक है, ऐसे ही कुछ आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। लैम्डा प्लस 1 जो है वो हर जगह से कॉमन है, तो लैम्डा प्लस 1 तो नीचे की तरफ ही रहेगा। ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा 3 लैम्डा - 2। अच्छा, लैम्डा प्लस 1 आप इधर मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, ठीक है, लैम्डा प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 लैम्डा - 2 प्लस का 10 लैम्डा -2 -5 और माइनस का 8 प्लस का 8 3 ज़ा 24 लैम्डा प्लस 3 7 ज़ा 21 = 17 टाइम लैम्डा प्लस 1। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, 3 लैम्डा प्लस 10 लैम्डा 13 लैम्डा, 13 + 24 24 और 30 37 है ना, 37 लैम्डा। कांस्टेंट कितना आएगा देखो, -10 और 11 आ जाएगा ना, 21 - 10 + 11 = 17 लैम्डा प्लस 17, ऐसा कुछ। 37 - 17 कितना, 37 - 17 20 लैम्डा =
17 माइनस 11 यानी कि 8, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 8/20। 8/20 का मतलब 2 4 जा 8, 2 10 जा 2 2 जा 2, यानी कि लैम्डा कितना आ रहा है, लैम्डा इक्वल्स टू 2:5, यानी कि प्लेन जो है वो इस रेशियो में डिवाइड करेगा उस पॉइंट को। ठीक है, तो ये भी एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो सकता है। ठीक है, नोट करें। नोट किया होगा। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस ऑफ द ट्राइंगल विद द वर्टाइसेस दिस दिस दिस। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, और इस ट्राइंगल के वर्टेक्स अपने को दिए हुए हैं ना। वर्टेक्स क्या दिए हुए हैं, 0 0 6, वर्टेक्स बी इज 0 4 0, वर्टेक्स सी इज 6 0 0। ये वर्टेक्स दिए हुए हैं। लेंथ ऑफ मीडियंस निकालनी है, तो मीडियन कैसे निकालोगे भाई ना, इसका तीनों का मिड पॉइंट देख लो। ये इसका मिड पॉइंट होगा, इसके बराबर होगा, ये इसके मिड पॉइंट के बराबर होगा, ठीक है, और ये इसका मिड पॉइंट होगा, ये इसके मिड पॉइंट के बराबर होगा। तो बी डी, ठीक है, बी सी, ए सी और ए बी, जो डी पॉइंट है ये कितना हो जाएगा, 0 + 6/2 यानी कि 3, 4/2 2, 3 2 0, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 0 + 6/2 3 और 0
ये 3, ठीक है ना। इधर कितना हो जाएगा इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट देखो 0 2 3, तो ये पॉइंट मिल जाएंगे ना, डी ई एफ आर द पॉइंट्स। तो डी क्या है, डी चलो लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, डी ई एफ तीनों मिल गया अपने को। तो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियंस, तो लेंथ ऑफ द मीडियंस निकाल सकते हो आप डायरेक्ट, डिस्टेंस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो ए डी कितना आ जाएगा, ए डी आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए डी आ जाएगा 0 - 3 यानी कि 3 का स्क्वायर, 0 - 2 यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस 6 - 0 यानी कि 6 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 9 + 4 13 + 36 अंडर रूट 49 विच इज़ 7। तो ए डी आ जाएगा। इसी तरीके से बी और सी एफ लिख सकते हैं। तो व्हाट इज बी बराबर अंडर रूट ऑफ बी क्या होगा, देखो बी क्या होगा 3 - 0 यानी कि 3 का स्क्वायर, 0 - 4 यानी कि 4 का स्क्वायर, प्लस 3 - 0, ठीक है, यानी कि 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर + 4 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट 9 + 16 + 9 अंडर रूट 34। और इसी तरीके से सी एफ मिल जाएगा, सी एफ आ जाएगा अंडर रूट के अंदर सी एफ हो जाएगा 6 - 0 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर कितना 36 + 4 40 + 9 49, ये वही आ जाएगा। सी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 49 विच इज़ 7। तो यही जो है लेंथ है मीडियन की, है ना। तो ए डी इज इक्वल टू 7, बी ई इज इक्वल टू अंडर रूट 34 एंड सी एफ इज इक्वल टू 7। तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, नोट करें। ये तो डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड एप्लीकेशंस है। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इफ द ओरिजिन इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, है ना, ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जो है वो ओरिजिन है। ठीक है, पी क्यू आर है ट्राइंगल, ठीक है। पी क्या है 2a 2 6, 2a 2 6, क्यू क्या है -4 3b
-10, R क्या है 8, 14, 2C, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ ABC। तो अपने को ABC लिखना है। ABC क्या है, ठीक है, ये जो यहाँ पे अननोन दे रखे हैं ना, ABC लिखना है। तो भाई सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड पता ही है, चलो यहीं पे कर लेते हैं। 8 + 2a + -4, यानी कि 8 + 2a - 4 डिवाइड बाई 3, ये जो है इसके x1 के बराबर होगा, यानी कि 0 दे रखा है, तो 0 दे रखा है तो सिंप्लीफाई करो, यानी कि 4 + 2a = 0, तो 2a = -4, तो a बराबर -2 दे रखा है, ठीक है। इसी तरीके से b के लिए देखते हैं, 14 + 2 + 3b, 14 + 2 + 3b, 14 + 2 + 3b डिवाइड बाई 3, ये भी 0, तो यहाँ से 16 = -3b, तो b = -16/3, b आ जाएगा। सेम तरीके से देखो c निकाल लो, आसान है ना। 2c + 6 - 10, 2c + 6 - 10 एंड 2c + 6 - 10 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना। ये भी किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर, तो ये 2c - 4 = 0, तो c = 2 आ जाएगा। तो ABC अपने को पता लग गया ना, सिंपल सेंट्रॉइड का कॉन्सेप्ट है। तो a कितना -2, b -16/3 और c is 2, नोट करें। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पॉइंट R विद x कोऑर्डिनेट 4, है ना, एक पॉइंट R है जिसका x कोऑर्डिनेट 4 है, लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस, फाइंड द चीज़ा बेस्ड ऑन द सेक्शन फॉर्मूला अगेन। तो पॉइंट क्या है, अपने पॉइंट जो है वो क्या दे रखे हैं, पॉइंट P इज गिवन एज 2 - 3 4, पॉइंट Q इज गिवन एज 8 0 10, ठीक है ना। और इस यहाँ पर कोई पॉइंट R जो है x कोऑर्डिनेट इसका 4 है, तो मैंने मान लिया लेट द पॉइंट R अपने को नहीं पता ना अंदर है कि बाहर है, इसलिए मैं जनरल लिख रहा हूँ, लेट द पॉइंट R divides the line segment joining points 2 - 3 4 and 8 0 10
इन द रेशियो लैम्डा रेशियो 1, ठीक है। तो उस टाइम क्या होगा, जो x बराबर होगा वो कितना है, x बराबर देखो कितना होगा, अपने को वाई जेड इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन x से सॉल्व हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, 8 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, 8 लैम्डा प्लस 2 बराबर हो जाएगा 8 लैम्डा प्लस 2 अपॉन लैम्डा प्लस 1, है ना। और पॉइंट आर का एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो 4 दिया हुआ है, एंड पॉइंट आर हैज एक्स कोऑर्डिनेट equals to 4. This implies that 4 is equals to 8 lambda plus 2 upon lambda plus 1. This implies that 8 lambda plus 2 बराबर 4 lambda plus 4. तो ये 4 lambda equals to -2, lambda equals to -1/2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब lambda निकालना था, पर this implies that point R divides the line segment, divides the given line segment in the ratio 1:2 externally, ठीक है। कुछ इस तरह से नोट करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस विच आर एट द डिस्टेंस ऑफ 5√2 फ्रॉम द पॉइंट, है ना। कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन वाई एक्सेस, इफ द कोऑर्डिनेट इफ द पॉइंट इज ऑन वाई एक्सेस, if the points are on y axis, पॉइंट अगर y एक्सेस पे है तो उसका x और z दोनों जीरो होगा, है ना। पॉइंट अगर y एक्सेस पे है तो उसका x z दोनों जीरो होगा, यानी कि 0 अल्फा 0, है ना। हमने मान लिया लेट द पॉइंट on x, let the point on x y axis is जीरो अल्फा 0। अगर पॉइंट जो है वो y एक्सिस पे है तो ये होगा विच आर एट द डिस्टेंस 5√2 फ्रॉम द पॉइंट, है ना, जो कि इस पॉइंट से, है ना। तो क्या होगा 3 - 2
एंड 5 डिस्टेंस फॉर्मूले पे है। इसके और इसके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, ये पॉइंट क्या है 0 अल्फा 0, ये पॉइंट क्या दे रखा है, ये पॉइंट दे रखा है 0 अल्फा 0। इसके बीच की दूरी कितनी है 5√2, 5√2। तो यहाँ से हम निकालेंगे 0 अंडर रूट ऑफ 0 - 3 का होल स्क्वायर, है ना, अंडर रूट ऑफ 0 - 3 का होल स्क्वायर, करेक्ट, प्लस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर, प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर दिया हुआ है, ये बराबर दिया हुआ है किसके 5√2 का होल स्क्वायर के। होल स्क्वायर, तो ये दे रखा है अंडर रूट के अंदर, अच्छा 5√2 दे रखा है ना, तो इसका इधर इसका भी स्क्वायर कर दो, दोनों तरफ ही स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा डायरेक्टली ये देखो 3 का स्क्वायर 9 प्लस अल्फा प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 25 बराबर 50, ठीक है ना। तो कितना होगा 9 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 25 इज इक्वल्स टू 50। तो यहाँ से ये आ जाएगा 9 4 13, 13 और 25 और 13 38, तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 38 इज इक्वल्स टू 50। तो अल्फा स्क्वायर प्लस 4 अल्फा माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 12 बराबर 0। अल्फा कॉमन अल्फा प्लस 6 माइनस 2 कॉमन अल्फा प्लस 6 बराबर 0। तो अल्फा माइनस 2 एक ब्रैकेट में, एक में अल्फा प्लस 6 बराबर 0। तो अल्फा बराबर 2 कॉमा अल्फा बराबर -6, ये 2 पॉइंट है, ठीक है ना। अब अगर अल्फा 2 है तो सो द पॉइंट्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, एक बार 2 से लेके देखते हैं। तो हमने क्या सिंपली पॉइंट क्या लिया है 0 2 0, है ना। तो हमारा पॉइंट जो है वो अल्फा एक ये आ रहा है। सो द पॉइंट्स 2 पॉइंट हो सकते हैं, 2 पॉइंट क्या हो सकते हैं 0 2 0। एक पॉइंट तो होगा 0, 2, 0 और 0, -6 0, यानी कि 2 पॉइंट पॉसिबल हैं जिनका गिवन पॉइंट से डिस्टेंस जो है 5√2 होगा, ठीक है, नोट करें।
अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी आर, ये दिए हुए हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 4th वर्टेक्स। ठीक है ना, तो एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसके चारों वर्टेक्स दे रखे हैं। तो वर्टेक्स इज व्हाट 3 -1 and 2 and the second vertex is 1 2 -4, C is what -1 1 and 2, so the 4th vertex निकालना है। ठीक है, तो चौथा वर्टेक्स निकालने का मतलब क्या है कि ऑब्वियस सी बात है ना, ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो सी डी की डिस्टेंस के बराबर होगी। ठीक है, करेक्ट है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो अच्छा, एक और काम कर सकते हो आप, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं बाइसेक्ट करते हैं, क्योंकि इस तरह से अगर करना चाहोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखो मैं क्या कह रहा हूँ, ए बी को अगर सी डी के बराबर रखोगे, अब ये वाला पॉइंट आप कुछ ही मान लेते हो, लेट से अल्फा बीटा गामा आपने माना, तो 3 अननोन फाइंड आउट करने के लिए फिर तुम्हें इसके बराबर रखना पड़ेगा, बहुत कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आई यूज अनदर कॉन्सेप्ट क्या होता है कि डायगोनल्स ऑफ द, है ना, अपने को हम जानते हैं कि डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट्स ईच अदर। पता है ना अपने को, तो जो ये जो होगा AC और ये जो होगा BD, ये इसको बाइसेक्ट करेगा और ये आपस में बराबर होंगे। पता है ये वाली बात। सोचो कि अगर ये बराबर है तो ये वाला जो पॉइंट है दिस इज द मिड पॉइंट, और ये मिड पॉइंट आप इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हो, इनकी हेल्प से। पॉइंट तो सेम ही होगा, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये इसका भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये पॉइंट पता है तो ये हम निकाल सकते हैं आराम से ना। तो दिस इज़ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, आप समझ सकते हो ना। तो ध्यान रखें, क्वेश्चन कई तरीके से हो सकता है, पर आसान तरीका कौन सा है, अप्रोच आपकी सही होनी चाहिए। तो अब क्या होगा, ये पॉइंट मैंने O कंसीडर किया, ये E कंसीडर किया, ठीक है ना। तो E is the midpoint of AC and BD. E is the midpoint of, ये पॉइंट भी लिख लीजिएगा, E is the midpoint of AC and BD, ठीक है ना। अब देखो, अगर ये मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या है, आप सोचें कि let the point E is, लिख लो, let the point E जो है वो अल्फा बीटा गामा है। अगर पॉइंट E अल्फा बीटा गामा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 3 - 1/2 इज इक्वल टू अल्फा, 3 - 1/2 इज इक्वल टू अल्फा, 3 - 1/2 इक्वल टू अल्फा कॉमा, ठीक है। मैं इसके निकाल रहा हूँ, -1 + 1/2 इज इक्वल टू बीटा, -1 + 1/2 इज इक्वल टू बीटा कॉमा 2 + 2 डिवाइड बाई 2, 2 + 2 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू गामा। तो ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू 1 कॉमा बीटा इक्वल्स टू 0 कॉमा गामा इक्वल्स टू 2। तो अल्फा बीटा गामा पता लग गया। एंड E is also the midpoint of BD, है ना। E इसका मिड पॉइंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉइंट अपने को क्या पता लगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये पॉइंट अपने को पता लगा 102, दिस पॉइंट इज 102। सो ये पॉइंट जो है हमने निकाला अभी कितना, 1, 0, 2, इसलिए 1 + 1/2, सॉरी मैंने ये पॉइंट नहीं निकाला अभी, मैंने पॉइंट E निकाला है, मिस्टेक हो रही है मेरे से, ठीक है, इसको हटाओ, ये पॉइंट नहीं निकला है। पॉइंट E जो है वो क्या लिखा है 102, दिस पॉइंट जो है ना वो कितना आ गया 1, 0, 2, ये हमने निकाला है, फाइंड आउट किया है अलग से, है ना। 102 हमने निकाला है, करेक्ट, यहाँ देख पा रहे हो। पॉइंट E माना तुमने अल्फा बीटा गामा, तो ये आ गया। अब जो पॉइंट D है इसको आप
एक्स वाई जेड मान लो, ये पॉइंट जो है वो डी के कोऑर्डिनेट क्या मान लो, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1, 1 प्लस एक्स बाई टू, 1 प्लस एक्स बाई टू, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई टू इक्वल्स टू 1, करेक्ट, एंड 2 प्लस वाई अपॉन टू इक्वल्स टू 0, कॉमा 2 प्लस वाई अपॉन टू इज इक्वल्स टू 0, कॉमा, ठीक है ना, -4 प्लस जेड अपॉन टू इक्वल्स टू 2, -4 प्लस जेड अपॉन टू इज इक्वल्स टू 2। तो दिस implies that x plus 1 equals to 2, तो x equals to 1, comma y equals to -2 and z equals to 4, तो 4 plus 4 8। So the point x y z, जो point x y z है वो क्या हो जाएगा, वो आ जाएगा 1 - 2 8। दिस इज द वर्टेक्स ऑफ द फोर्थ, है ना, फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम। तो लिखें सबसे पहले आप ना भाई, ई तो दोनों का ही मिड पॉइंट होगा, तो एक के दोनों एंड पॉइंट दिए हुए हैं, उसकी हेल्प से आप ये लिख लें और इसकी हेल्प से आप ये लिख लें, ठीक है, लिखें। अगर आपने इक्वेशन बनाई डिस्टेंस इक्वेट की तो बहुत लंबा हो जाए क्वेश्चन, नोट करें। ये अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बट इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। तो भाई पैरेललोग्राम के वर्टेक्स हैं, ये प्रूफ करना है। तो पैरेललोग्राम के अगर वर्टेक्स हैं, है ना, तो A कितना लिखा हुआ है 1 2 3, B कितना लिखा हुआ है -1 -2 -1, C is 2 3 2 and D is 4 7 6, ये है, ठीक है ना। तो AB लिख लें, CD BC लिख लें, ठीक है ना। तो व्हाट इज AB बराबर देखो कितना आ रहा है AB, ये सब कैलकुलेशन बेसिक क्वेश्चन है ना। AB कितना आ रहा है -1 -1 -2 का स्क्वायर 4, ठीक है, प्लस -2 -4 का स्क्वायर 16, प्लस -1 -3 -4 का स्क्वायर 16, 6 आ गया, ठीक है, AB 6। व्हाट इज BC बराबर अंडर रूट, BC बराबर क्या होगा देखो -1 -2 -3 स्क्वायर 9, -2 -3 -5 स्क्वायर 25, प्लस -1 -2 -3 स्क्वायर 9, 18 है ना, 25 और 18 25 18 43 अंडर रूट 43, ठीक है ना। CD निकालो, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ ना, सब CD बराबर अंडर रूट, देखो 2 -4 -2
माइनस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। 3 माइनस 7 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस 6 4 का स्क्वायर 16, 6 आ गया, ठीक है। AD देखो कितना आ रहा है, अंडर रूट, ठीक है ना। AD देखो कितना आ रहा है, 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 7 माइनस 2 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 अंडर रूट 43। तो क्लियरली दिख रहा है ना भाई, AB जो है वो 6 है, तो CD भी 6 है, BC अंडर रूट 43 है, ये भी 43, यानी कि ये पैरेललोग्राम है। और रेक्टेंगल के कह रहा है ये रेक्टेंगल नहीं है, प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल बेसिकली कैसे प्रूफ करोगे भाई, है ना। बट इट इज़ नॉट अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए क्या होता है कि जो साइड्स हैं, अपोजिट साइड्स, वो तो इक्वल होती हैं, यहाँ पर भी हो रही हैं। एक और चीज़ होती है कि उसका जो ये जो एंगल है ये 90 डिग्री बनता है ना, ये एंगल 90 डिग्री बनता है। तो अगर हम ध्यान से देखें, पहले ये नोट कर लो फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ठीक है भाई, देखो चलो अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। जैसे कि रेक्टेंगल जब होता है, एक तो एंगल 90 डिग्री होता है, पर एंगल से हम बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन हमें यह पता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल जरूर बनेगा। यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा। राइट एंगल ट्रायंगल अगर बनेगा तो पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम का मतलब क्या है, दिस साइड का स्क्वायर प्लस दिस साइड का स्क्वायर, ये इसके बराबर आना चाहिए। तो अगर मैं AC कैलकुलेट कर लूँ, यहीं पे देख लो, अगर मैं AC कैलकुलेट कर लूँ, मेरा कॉन्सेप्ट समझे। फॉर रेक्टेंगल में क्या करना चाह रहा हूँ, फॉर रेक्टेंगल कैलकुलेट AC। तो AC इज व्हाट, अंडर रूट ऑफ, देखो ध्यान से, 2 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 3 माइनस 2 1 1, 2 माइनस 3, तो कितना आ रहा है, अंडर रूट 3 आ रहा है। AC कितना आ रहा है, अंडर रूट 3 आ रहा है। अब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, AB कितना दे रखा है, AB 6 का स्क्वायर 36, 36 का स्क्वायर प्लस दिस रूट 43, है ना। तो 36 प्लस 43, उसका अंडर रूट पॉसिबल ही नहीं है ना, अंडर रूट 3 के बराबर। तो हम देख पा रहे हैं क्लियरली कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चूँकि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू AC स्क्वायर। अगर ये रिजल्ट आ गया, दिस मीन्स दिस इज नॉट द रेक्टेंगल। ये क्या बता रहा है, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज नॉट रेक्टेंगल, करेक्ट। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं छोटे छोटे जो आप देख सकते हो, नोट करें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है। द प्लेन XOZ डिवाइड्स दिस एंड दिस इन अल्फा रेशियो 1। तो सेम है, ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक और ही प्रैक्टिस कर लो। एक पॉइंट क्या दिया हुआ है 1 -1 5, और ये पॉइंट क्या दिया हुआ है 2 3 4, है ना। ये XOZ प्लेन का मतलब क्या है, XZ प्लेन, ठीक है ना। XZ प्लेन में y 0 होता है, तो वही चीज़ करनी है। तो अपने को y कैलकुलेट करना है। तो मैंने मान लिया कि ये और ये जो है वो इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अल्फा रेशियो 1 में। तो इसके लिए y लिख लो सीधे, y बराबर कितना होगा इसके लिए, या आप मान लो जहां पर ये कट कर रहा है, मान लो कि ये जो प्लेन है कुछ इस तरह से सिचुएशन, जो प्लेन है ये जो प्लेन है ये कहीं कट कर रहा है इसको, है ना। जहाँ पर कट कर रहा है
वो पॉइंट जो है वो आर है अपने आप में, है ना, वो पॉइंट आर यही इसको अल्फा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है, और इसके जो पॉइंट हैं वो आपने मान लिए पी क्यू आर कोऑर्डिनेट। तो जो y है इसका, y लिख लो केवल, ठीक है। तो y q बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ y लिख लो, तो q जो होगा वो हो जाएगा अल्फा इंटू 3, अल्फा इंटू 3, अल्फा इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 अपॉन अल्फा प्लस 1, ठीक है ना। और Q बराबर क्या हो, अच्छा ये जो है वो x, तो ये पॉइंट जो है वो कितना होगा, XYZ प्लेन दे रखा है, तो यहाँ पर हाँ चलो मैं बाद में लिख लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा 3 अल्फा -1, तो ये हो जाएगा 3 अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1। तो यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर XYZ प्लेन, फॉर XZ प्लेन y इक्वल्स टू 0 इम्प्लाइज q इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है 3 अल्फा -1 अपॉन अल्फा प्लस 1 बराबर 0। तो अल्फा इक्वल्स टू 1/3, अल्फा इक्वल्स टू 1/3। तो इधर लिख दे रहा हूँ, चलो आगे लिख दे रहा हूँ, अल्फा इक्वल्स टू 1/3। दिस इम्प्लाइज दैट अल्फा इक्वल्स टू 1/3। ये नोट करें। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, अगले लेक्चर से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।